पहले एक्सपल्स थी और फिर हिमालयन आप ले आए और दिखने में तो इतनी इंप्रेसिव बाइक उस टाइम नहीं लगी थी जो इंडिया में लॉन्च हुई थी, तो correct, क्योंकि वो फर्स्ट एडवेंचर टूरर। एक बार अगर आपको रॉयल एनफील्ड का कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया ना, तो यू डू नॉट गो फॉर एनीथिंग एल्स इन द मार्केट। मैंने 14 कंट्रीज कवर कर ली। अगर आप वेल्स, इन 15 कंट्रीज में आपको सबसे सुंदर कौन सी जगह लगी? सबसे सुंदर। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन बुलेट इन लंदन। चलिए शुरू करें। फाइनली हमारे पास एक और गेस्ट हैं जिन्होंने इंडिया से यूके की जर्नी पूरी की है और इन्होंने यूट्यूब पे पहली बार मैं किसी को देख रहा हूँ जिससे ने इंडिया टू यूके मोटरसाइकिल पे की है। तो ये हमारे योगेश भाई, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, रोमिंग व्हील्स नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और मतलब पिछले 1.5 महीने से इंस्टा पे धूम मचा रखी है भाई ने। मतलब आप सुबह सुबह उठो तो सबसे पहले आपको इंस्टा पे भाई का रील दिखता है। मतलब मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, आप लोग भी एक बार सब्सक्राइब करोगे फिर आपको कंटेंट भाई का मिलेगा। तो योगेश भाई कैसे हैं आप? बस बढ़िया हो, आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे यहाँ मिल के। मैंने सोचा हुआ था जब मैं अपनी बुलेट यहाँ पे लेके आया था कि लंदन ब्रिज पे इंडियन फ्लैग लेके सबसे पहली रॉयल एनफील्ड मेरी होगी। पर मेरा वो सपना आपने जिया और मैं उससे लिए भी बहुत खुश हूँ। आपके वो वीडियो मुझे मतलब बहुत, मुझे लगा यार ये तो वही चीज़ है जो हम करना चाह रहे थे और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है आपकी इतनी लंबी जर्नी, क्योंकि मतलब जैसा मुझे लगता है कि आपने काफी फास्ट किया। हाँ, काफी फास्ट किया क्योंकि विंटर इज ऑन हेड, सो थोड़ा मुझे फास्ट करना पड़ा। यहाँ पहले पहुंचना है, बाकी अभी एक्सप्लोर करते वापस जाएंगे। तो ये मेरा प्लान था। अच्छा, तो आप वापस बाइक से ही जा रहे हो और ये मुझे लगता है ये तो फिर किसी ने भी नहीं किया कि मतलब दोनों तरफ तो किसी ने नहीं किया। और ये मैंने टर्की में आके डिसाइड किया कि यार इतना सेट हो गया बाइक पे, तो मजा आ रहा है, तो वापस भी बाइक से ही जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि इंडिया टू यूके करते हैं मोटरसाइकिल? हाँ, वही तो मैंने मैप खोला, मुझे जाना था बियॉन्ड द बॉर्डर्स। सो मेरा एक सपना था कि बाय लैंड मैक्सिमम डिस्टेंस में कहाँ पे स्ट्रेच कर सकता हूँ, तो जो लॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट था वेल्स, यूके का जो वेस्टर्न पार्ट है वो। वैसे तो आइलैंड है बट आइलैंड थोड़ा दूर हो जाता है, तो कनेक्टिविटी वाला शिप से कनेक्टिविटी है। मुझे वो लगा, सोचो लंदन चले जाते हैं, फिर वहाँ से वेल्स जाएंगे और अटलांटिक से देखेंगे, अटलांटिक से वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो इसलिए मैंने वेस्टर्न डिसाइड किया, लंदन। तो ये इंस्पिरेशन था कि बहुत दूर तक जाना है बाय लैंड, और मेरा बजट इतना नहीं था कि मैं अमेरिका कॉन्टिनेंट क्रॉस करूं। अगर मेरे पास फंड होता तो मैं सर्कमनेविगेशन कर लेता, पृथ्वी प्रदक्षिणा ही करने वाला था मैं, बट फंड कम होने के कारण मैं यूके से वापस जा रहा हूँ। तो मैं मतलब आई होप एंड विश कि आपको आगे जो है अच्छे और स्पॉन्सर्स मिलें, और आपका चैनल ऑलरेडी कंटेंट आपका इतना अच्छा है तो इट विल ग्रो लाइक एनीथिंग। तो वो चीज़ तो है ही है। दूसरी चीज़ कि जैसे मैंने पर्सनली एक बार आपके इंस्टाग्राम पे देखा था, देयर वाज अ एक्सपल्स एज वेल। तो एक्सपल्स ऐसा कुछ है क्या कि पहले एक्सपल्स, बिकॉज वी डू नॉट नो द स्टोरी, कि पहले एक्सपल्स थी और फिर हिमालयन आप ले आए, और हिमालयन ही क्यों? नहीं, मेरे पास एक्सप्रेस नहीं थी, इससे पहले मेरे पास 350 सीसी थी, उसके पहले शाइन थी। एक्सप्रेस मेरे दोस्त की है, तो हम लोग कभी शफल कर लेते उसकी बाइक में राइड पे जाते, तो एक्सप्रेस नहीं मेरे पास। बट हिमालयन इसलिए क्योंकि मैं लद्दाख में गया था 17 में, तब BS3 आई थी, फर्स्ट लॉन्च हुई थी BS3, और हम लोग 350 सीसी पे थे। तो जो हिमालयन वाला था ना, वो बंदा बहुत बढ़िया से राइड कर रहा था, वाटर क्रॉसिंग कर रहा था, और दिखने में तो इतनी इंप्रेसिव बाइक उस टाइम नहीं लगी थी जो इंडिया में लॉन्च हुई थी, तो क्योंकि वो फर्स्ट एडवेंचर टूरर बाइक थोड़ा चलाने के लिए, तो 50-60 किलोमीटर मैंने वो बाइक चलाई BS3। उसमें प्रॉब्लम्स थे बहुत सारे, बट वो जो फील था मुझे माउंटेन्स में या एडवेंचर टूरिंग में कंफर्ट था, वो बुलेट से मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैंने डिसाइड किया यही लेंगे। तब वो बुलेट का ये हिमालयन का प्रोडक्शन स्टॉप हो चुका था, उस पर R&D किया और फिर BS4 लॉन्च किया। और जैसे लॉन्च किया तो मैंने बुक किया था और मुझे 18 में मिला, और मैंने लिया। उसके बाद स्लिट और ABS आया। अच्छा, बट मुझे बहुत जल्दी थी कि मुझे ये बाइक लेनी है, तो मैंने BS4 ले ली, तो ये हिमालयन मेरे पास आ गई। और मुझे लगता है ना कि जैसा आपकी कहानी वैसी हम सबकी कहानी रहती है कि आप एक बार अगर आपको रॉयल एनफील्ड का कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया ना, तो यू डू नॉट गो फॉर एनीथिंग एल्स इन द मार्केट। मतलब इवन आफ्टर BS3 हिमालयन बीइंग अ टेरिबल प्रोडक्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, इट वाज अ टेरिबल प्रोडक्ट। मतलब फ्रेम टूट रहे थे और कहाँ से इशू आ रहे थे। बट BS4 जो आया, आप देखो BS4 में लोग क्या BS4 ने मतलब इट हैव डन वंडर्स फॉर रॉयल एनफील्ड, फॉर एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग इन इंडिया। यस, इट इज द फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मोटरसाइकिल, एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल। करेक्ट। और मतलब कि जैसे रॉयल एनफील्ड भी मुझे लगता है जब फर्स्ट टाइम इन्होंने बोला था, द पर्पस ऑफ हिमालयन इज नॉट टू डोमिनेट एनीथिंग,
but to blend in with that terrain and to make the rider comfortable. Build for all roads, build for no roads. हाँ, और बहुत बढ़िया टैगलाइन बढ़िया लगती है। taglines थी, तो वो अट्रैक्ट कर चुकी थी मुझे। Build for all roads and build for no roads. और अभी कितनी कंट्रीज आपने कवर कर ली? मतलब हमें तो पता है, पर हमारे चैनल वालों को बताने के तो लिए। अभी मैंने 14 कंट्रीज कवर कर ली। अगर आप वेल्स को काउंट कर रहे हैं, वो कंसिडर कर रहे हैं एज अ डिफरेंट कंट्री, तो ये 15 हो जाएगा। बट ऑफिशियली अगर पासपोर्ट के हिसाब से देखे जाए तो 14 कंट्रीज मैंने कवर कर ली, और इसके लिए मुझे कुछ 15,000 किलोमीटर आई थिंक लगे होंगे। मैंने काउंट नहीं किया, बट कुछ होगा 15,000 के आसपास। हाँ। और इन 15 कंट्रीज में आपको सबसे सुंदर कौन सी जगह लगी? सबसे सुंदर ऑब्वियसली मुझे स्विट्जरलैंड लगा, क्योंकि मैं सितंबर में गया था, ऑटम सीजन था और सनी डेज थे, तो बढ़िया सा मतलब ऐसा सनलाइट थी चारों तरफ, कलरफुल टेरन था, ब्लू आसमान में इतने कलर, या आसमान मतलब ये बहुत ही बढ़िया। मैंने कैमरा मोबाइल सब बंद करके रखे थे 4 दिन। अच्छा। बस क्योंकि मुझे बहुत फील करना था, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था एक्चुअली उस टाइम। इसलिए मेरे 2-3 रील आ गए, बहुत कम पोस्ट थे मेरे स्विट्जरलैंड में, क्योंकि मैं भूल ही जाता था कि मेरे पास गोप्रो है, मेरे पास कैमरा है, मुझे फोटो लेने में, बस बाइक लगा के ऐसा देखता रहता था घंटों तक। और उस टाइम मैंने सबसे कम राइड किया दिन में 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ओनली, और मेरा उस तक का रिकॉर्ड था 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। बस स्विट्जरलैंड आके मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, तो बहुत बढ़िया लगा स्विट्जरलैंड का एक्सपीरियंस। सही है। और जैसा कि स्विट्जरलैंड तो हमारे इंडियन मूवीज का भी बड़ा फेवरेट रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द ब्यूटी, और वो चीज़ है। और जैसे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा देश रहा आपके लिए? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अगर देखा जाए तो ये जो सिस्टम रहती है गवर्नमेंट सिस्टम, तो वो ईरान की मुझे चैलेंजिंग सिस्टम लगी। लैंग्वेज बैरियर था, और सिस्टम, लोग बहुत अच्छे थे, फूड अच्छा था, बहुत प्यारे लोग थे। आज तक की जर्नी में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन करने वाले लोग और सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग मुझे ईरान में मिले। बट एज वेल एज मुझे सबसे टेरेबल गवर्नमेंट ईरान का ही मिला। तो 2 पॉइंट है। वहाँ पे दिक्कत थी वीपीएन की, वहाँ पे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप बैन है, और वो चलाने के लिए वीपीएन लेना पड़ता है। तो हर टाइम वीपीएन का कनेक्शन करना है, वीपीएन पेड लेना है, फ्री लेना है, तो कनेक्ट नहीं होता। फिर उस पर फिल्टर, ऑलरेडी वहाँ पे 3G चल रहा है, 4G चल रहा है, वो फिल्टर होके डेटा इतना आ रहा है, कॉन्वर्सेशन करना है, मुझे ट्रांसलेट करना है, भाई उसके मुंह की तरह देख रहा हूँ, यार लोड नहीं हो रहा है, लोड नहीं हो रहा है, भाई बोल नहीं सकता, गूगल काम नहीं कर रहा है। सही है, सही। तो ये भी दिक्कत थी, और धूप थी, वो तो था ही। पर टेरेन वाइज मतलब ये तो आपने बताया, टेरेन वाइज मोंटेनेग्रो में बहुत चैलेंजिंग रोड थे। मुझे तो मैंने अरुणाचल से लेके कश्मीर तक, जो जहाँ तक गाड़ी जाते हैं वहां तक मैं गाड़ी लेके गया हूँ, तो ये मुझे इतना चैलेंजिंग नहीं लगा, बट एक्चुअली वो था चैलेंजिंग। अगर वहाँ पे कोई बिगिनर्स या फिर मिडिल कोई आएगा तो उसको चैलेंजिंग लगेगा, बट मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था, इसलिए मुझे इतने नहीं लगा, बट वो एक्चुअली था चैलेंजिंग। आपको काफी एक्सपीरियंस भी हो गया ना उधर भी, आपने इंडिया में भी काफी कवर किया हुआ है। इंडिया में ज्यादा कवर किया है मैंने। किलर किश्तवाड़ जैसे डेडलेस रोड है, वो 3 बार किया है मैंने, सर 2 बार किया है, और एक अलग एक रोड है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम गया था। सही है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। यूके कैसा लगा आपको आके? यूके आके मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि यूके जैसे आया, मुझे लेफ्ट साइड ड्राइव, फिर जो बोर्ड और साइनेज बोर्ड और उसका जो पैटर्न है वो इंडिया जैसा लग रहा था। तो जो फॉन्ट साइज होगी, तो जैसे हाईवे की मुझे जो यूज टू थे हम लोग जिस हाईवे को, और 2 व्हीलर को टोल फ्री, वो वाली कंसेप्ट ही यूके में थे, यूरोप में नहीं थे। यूरोप में मुझे बहुत सारे टोल देने पड़े थे, तो थोड़ा एक अपनापन लगा मुझे। और यहाँ पे मराठी लोग भी बहुत मिले, महाराष्ट्रियन इंडियंस मिले। यहाँ पे रोड पे कहीं पे देखो तो इंडियंस थे, और बाइक देख के तो आ जाते थे मिलने के लिए। वैसे अदर कंट्रीज में भी थे, बट वो बस कैपिटल सिटी में, यूके में कहीं पे जाओ तो मिलते, वो एक अपनापन लगा। अच्छा, और ब्यूटीफुल कंट्री है। मैं वेल्स गया था, बहुत मजा आया। मैं कल हे वन वे विलेज, वो मेरा सपना था 5 साल पहले पुराना। अच्छा कि वो गांव में जाना है, तो मैं कल गया, बहुत ब्यूटीफुल था। यूके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा कुछ लगा कि यार यूरोप की एक्सपेक्टेशन जो मूवीज से थी और सामने देखी तो वैसा ही कुछ था, या लगा कि नहीं यार थोड़ा तो अलग है यूरोप की, यूके की? अगर ऐसा देखा जाए तो मेरे नज़र से मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवीज के हिसाब से जो देखा था मैंने, इतना देखा नहीं है, इतना मैं मूवी एडिक्टेड नहीं हूँ, तो मुझे इतना याद नहीं कि ये सीन है। बस जो ज्यादा फेमस है वो पता है, बट उससे बहुत बढ़िया ब्यूटी मैंने देखी है। क्रोएशिया बहुत ब्यूटीफुल था, बोस्निया हर्जेगोविना वो बहुत ब्यूटीफुल टेरेन था, स्विट्जरलैंड था। यूरोप में मतलब हर कंट्री की, हर रास्ते की, हर गांव की एक अलग ब्यूटी नजर आई मुझे, मतलब मेरे नजरिए से, क्योंकि मैं 24 आवर्स बाइक पे हूँ, खुले आसमान पे देख रहा हूँ, तो मुझे मूवीज में अपने को बस इतना ही पार्ट दिखाई गया, बहुत कम दिखता है, बहुत कम दिखा है। उससे आगे बहुत ब्यूटीफुल यूरोप है, टेरेन है यहाँ पे, वेदर है। यूके भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये बड़ा सवाल जो अंदर भी लोगों ने पूछा था और मैं फिर से पूछ रहा हूँ
कि खर्चा कितना है आपका? खर्चा वैसे तो मेरा पेपर वर्क में बजट था 25 lakhs प्लस, बट कुछ हेल्प हो गई लोगों से। हेल्प मतलब पैसों की हेल्प नहीं हुई, किसी ने कोई सामान दिया, किसी ने होस्ट किया, किसी ने मेरे रहने की अरेंजमेंट कर ली, तो मेरा खर्चा लेस होके शायद 20 lakhs के आसपास आ जाएगा। मतलब अभी तक फुल टैली तो हुआ नहीं है, हाफ जर्नी हुई है, बट ये 25 lakhs दोनों साइड का मिला के? दोनों साइड का मिला के शायद 20 लाख। या क्योंकि मैंने वो इतना काउंट नहीं किया, क्योंकि मुंबई में बैठ के तो बजट सेट नहीं कर लेते, कर नहीं सकता था मैं, क्योंकि यूरोप का कॉस्ट इन्फ्लेशन, तो शायद ये 25 लाख के आसपास जाएगा। और मुझे हेल्प मिली है वो 3-4 लाख की होगी। हाँ सही। और योगेश भाई मतलब आने के लिए बाइक में कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन ऐसा कुछ किया आपने? और मॉडिफिकेशन मैंने इंजन का काम करवा लिया, फिर ये पैनियर्स हो अपने हिसाब से लगवा दिए। इंजन का काम जैसे? इंजन का मतलब जो सर्विस किया, कॉइल चेंज कर लिया, और शॉक ऑब्जर्वर का काम कर लिया, सस्पेंशन का, और क्या ब्रेक, ये क्या बोलते हैं वो, क्लच प्लेट चेंज करवा ली, पिस्टन विस्टन रिंग जो था, क्योंकि मेरा इंजन 5.5 साल पुराना था, तो जो इसेंशियल था वो चेंज करवा लिया। और बाकी ये फुटरेस, हाईवे फुटरेस लगवा दिए, लैंप्स, ये तो पुरानी है मेरे, ये तो 5 साल ओल्ड है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं किया था ये बस। पर मोटरसाइकिल आपकी बहुत अच्छी कंडीशन में, हाँ, मैंने अकेली बहुत अच्छे से उसको प्यार से संभाला है, पाला हुआ है, तो इसलिए वो बहुत बढ़िया काम कर रही है अभी तक। अभी 15,000 किलोमीटर हुई है, अभी कोई ब्रेकडाउन नहीं है, मेजर ब्रेकडाउन नहीं है। अभी थोड़ा ऑयल लीकेज है, बट वो मैनेजेबल है, टॉप अप कर लेता हूँ। मेरे पास अभी ऑयल के बॉटल से लेके रखे मैंने। बहुत अच्छा। और मतलब इतने में आपका सारा सामान कैरी हो जा रहा था, या आपको ऐसा कुछ लगा कि नहीं ये थोड़ा सा और मेरे पास स्टोरेज रहता तो चल जाता? और नहीं, जो है मेरे पास वो सब सफिशिएंट है, वही कम करूंगा मैं। ये 3 यहाँ पे एक छोटी बैग है, वो मैं बैक रेस्ट के लिए भी यूज करता हूँ, और यहाँ पे 2 और बैग है, वो निकाल के रखे मैंने, फ्रेम बैग उसको। और ये बहुत सबसे बढ़िया मुझे चीज लगी, वो 2 बैग्स है वो पुणे के मेरा दोस्त है सौरभ साटे, और उसका इनविक्टस टूरिंग गियर्स की कंपनी है, वो इंडिया में सप्लाई करता है, तो उसने मुझे वो फ्री दिए गिफ्ट। अच्छा। और वो बहुत बढ़िया इसलिए है क्योंकि मेरा हेवी सामान सब पीछे है, और बैलेंस ये मतलब ग्रेविटी ठीक से नहीं चल रही थी, तो ये 2 फ्रेम बैग है, तो मैंने हेवी इसमें डाल दिया, जैसे टूल किट हो, कुछ सॉसेस के बोतल है, हाफ kg 1 kg के चटनी, और स्पेयर पार्ट्स, तो एक बैलेंस हो गया। क्योंकि टर्निंग में या हाईवे पे जब मैं स्पीड लेता हूँ ना 100 की स्पीड पे, तो गाड़ी आराम से चलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 2 फ्रेम बैग्स, क्योंकि वहां से बैलेंस हो गया मेरा वेट का। और मेरा 4 लीटर का पानी भी वही रहता है, तो पीछे 4 kg कम हो गया और आगे हो गया, तो एक बैलेंस हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा उसका फ्रेम बैग, वो मेरे शायद दूसरे आपको फोटो में दिख जाएगा, अभी नहीं लगा है वो। थैंक यू सो मच योगेश भाई। और योगेश भाई ने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला, एकदम मतलब MML में धूम मची हुई है योगेश भाई की, ढूंढ रहे हैं सब योगेश भाई को कि योगेश भाई से 5 मिनट मिल जाए, पर फिर भी योगेश भाई ने हमारे लिए बहुत टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बेस्ट ऑफ द लक फॉर रेस्ट ऑफ योर जर्नी। मेरा आपसे बीच में कोई यही क्वेश्चन होता कि आप बाकी क्या करोगे, पर आपने बताया ना जबकि नहीं हम वापस भी ऐसे मोटरसाइकिल से जाएंगे, तो दैट वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइजिंग फॉर अस कि अभी तक सबको पता नहीं है, मैंने वो रिवील नहीं किया है, क्योंकि मेरा डिसाइड नहीं कि कौन सी कंट्री होके जाना है, मेरे पास अभी कुछ वीजा नहीं है रिटर्न के। अच्छा। तो वो सब सेट करके 4 दिन में डिसाइड करूंगा, या फिर टर्की में जाके डिसाइड करूंगा। यहाँ से टर्की, पहले तो मुझे शेंगेन निकलना है, बट रिटर्न तो बाइक है कंफर्म, अभी 100% है, मैं रिटर्न दुबई तक बाइक से जाऊंगा, सही है, चाहे वो सऊदी हो या चाहे ईरान हो। तो ऐसे खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं हमारे योगेश भाई। और योगेश भाई ने मतलब जो अचीव किया है वो बहुत ही कम लोग, पहली बात है कि मतलब डिस्पाइट ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेस यू नीड विल पावर टू डू ऑल दिस, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर नॉट शोन ऑन वीडियो, कि क्या गलत जा रहा है, क्या वेदर जा रहा है, लगता है कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है, वो योगेश भाई के आप वीडियोस में जाके देख सकते हो कि क्या स्ट्रगल होता है रियल में। और थैंक यू सो मच अगेन, एंड इफ बाय एनी चांस जब आप इंडिया जा रहे हो हम उस टाइम रहे तो हम वहाँ पे भी मिलने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच योगेश भाई।